जी, पब्लिक फर्स्ट में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम खास बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां पर वो अलग अलग उद्योगपतियों से बात करेंगे और मध्य प्रदेश आने का न्योता देंगे। लंबे समय से मध्य प्रदेश सरकार ये कवायद करती रही है। पिछली सरकार जब आई थी कमलनाथ सरकार ने भी बड़ी इन्वेस्टर्स समिट को इंदौर में किया था। और उसके बाद लेकिन सवाल आम जनता में उठता है कि इतनी सब कवायद जब सरकार करती है तो आखिर उसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा प्रदेश में है, देश में है। ऐसे में सबको लगता है कि सरकार कहीं केवल दिखावा तो नहीं कर रही है। तो इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। जो टाई के अध्यक्ष हैं प्रदीप करम्बेलकर जी, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी अनुभवी है। तमाम तरह के जो संस्थाएं होती उद्योग जगत से संबंधित, उन पर वो काम कर चुके हैं, उनके बड़े पदाधिकारियों में रहे हैं। मेरे साथ आज प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है इंडिया पब्लिक फर्स्ट में। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। आप सवाल ये था कि मुख्यमंत्री आज पूना पहुंचे हैं, कल दिल्ली में थे, तो आप किस तरह देखते हैं कि क्या क्या पॉलिसी सरकार की ठीक है इस तरह से न्योता देना? और जब हम देखते हैं कई बार कि वो इन्वेस्टमेंट जो सामने आंकड़े आते हैं वो हकीकत में उतना नहीं होता है, तो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं इन सबको एक प्रयास के रूप में लेता हूँ। मैं इसको इस ढंग से देखता हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं CII का भोपाल चेयरमैन भी था, PhD चैम्बर का भी प्रेसिडेंट था मध्य प्रदेश का, और बहुत सारे ऐसे औद्योगिक जो संगठन हैं उनके साथ में जुड़ा हूँ। वर्तमान में मध्य प्रदेश टाई का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं देखता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, क्योंकि देखिए, सरकार का उद्योगपतियों तक पहुँचना एक अपने आप में एक नई विचारधारा है और इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। अगर हमने 5-6 इन्वेस्टर समिट्स की बात करें, सो माहौल बदला है, मूड बदला है, हमारे प्रति रवैया बदला है। तो अगर आप निवेशकों को देखें, उद्योगपतियों को देखें और जिस तरह से सरकार प्रयास करती है, तो मैं तो इसको पॉजिटिव ही मानूंगा। ठीक है, फॉर मीडिया पब्लिकेशन एंड फॉर वेरियस अदर थिंग्स आई एम नॉट अगेंस्ट देम, लेकिन हर का अपना अपना विचार हो सकता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत अच्छे कदम है जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं होके, आप उसकी कल्पना करिए कि क्या 25 साल पहले हम ये सोच भी सकते थे कि मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से मिलने जाएंगे और उन्हें आमंत्रण देंगे हमारे प्रदेश में आने का? अगर हम एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सोचिए, तो हम भी अपने एक अपने जिस एसेट को या जो भी हम काम करते हैं उसको इसी तरह से प्रस्तुत करने और विभिन्न जगहों पर अपनी बात करने जाते हैं। मैं स्टार्टअप की दुनिया से आता हूँ, स्टार्टअप इंक्यूबेटर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ। तो वहाँ भी आप अगर देखें तो क्या होता है, हम विभिन्न लोगों के सामने अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं और फिर कुछ लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ भी हर स्टार्टअप में पैसा नहीं लगता और ना ही हर व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो ये तो एक प्रोसेस है जहाँ पर लोगों को सामने आपको प्रस्तुतिकरण करना होगा, और जितना अधिक आप प्रस्तुतिकरण करेंगे हमारा प्रभाव बढ़ता है, हमारे बारे में लोगों को पता लगता है। अब रिजल्ट में कितना परसेंटेज आया है वो हमेशा ही इंप्रूवमेंट का काम है। कि अगर पिछली बार हम 100 लोगों ने हमसे कहा कि हम आप में इन्वेस्ट करेंगे और 5 ने किया, फिर 8 ने किया, फिर 14 ने किया, फिर 21 ने किया, सो आई थिंक दैट्स गुड। माने मुझे उसमें कोई बहुत खराब नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि उसको और फोकस किया जा सकता है। वो हर जैसे बिजनेस में होता है वैसे ही सरकार के लिए भी हो सकता है, वैसे ही किसी भी संस्था के लिए हो सकता है कि वो अपने इम्पैक्ट को किस तरह से बढ़ाते चले। सो मेरे हिसाब से सरकार का ये जो प्रयास है और मुख्यमंत्री का स्वयं इस तरह से आगे बढ़ के, मैंने देखा कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे प्रमुख सचिव हैं, सभी उनके साथ हैं, और इस तरह का सरकार के साथ उद्योगपतियों से मिलकर मध्य प्रदेश के बारे में, हम मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी आप सोचिए काफ़ी एक्सपोजर वाली बात है। हम सब जगह जाते हैं और हम चाहते हैं कि उसमें से अगर बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश की ज़मीन पर आते हैं और हम सबसे इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे लिए भी एक अवसर होता है। तो यहाँ के उद्योगपति वैसे उन लोगों से नहीं मिल पाएंगे। तो सरकार आज की डेट में एक फैसिलिटेटर का काम कर रही है और यह स्वागत योग्य कदम है। पर आप लंबे समय से देख रहे हैं मध्य प्रदेश को, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कई बार उद्योगपति बात करते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी मध्य प्रदेश के पास नहीं है जो ज़रूरत होती है बड़े उद्योगों के लिए। कितना सही है ये? देखिए, जहाँ तक मेरा समझ है, मध्य प्रदेश में ज़मीन पर्याप्त है और मध्य प्रदेश शासन शायद उसी USP को सबसे अधिक यूज़ भी करती है, और कि हमारे पास ज़मीन काफ़ी बहुत, जो कि बहुत सारे स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, हरियाणा या जिनके स्टेट्स के पास अब ज़मीन ही नहीं, पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है। चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारे पास ज़मीन है।
और ज़मीन एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है किसी भी उद्योग के लिए, जो उसके अलावा हमारे पास पानी भी है, अब तो बिजली भी है, और अब रोड्स भी बेहतर हैं। तो हम उस ढंग से काफ़ी पिछले 10 सालों में बेहतर हुए हैं। हाँ, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हम 100% हैं, और हमसे कुछ स्टेट आगे भी हैं। साउथ की अगर बात करें, या महाराष्ट्र या गुजरात हमसे आगे भी होंगे। पर हम, आप सोचिए कि 20 सालों की अगर मैं मध्य प्रदेश में अपने पिछले 20 वर्षों को अगर देखूं, तो हम लगातार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। हम सबके उद्योग, कुछ उद्योग जो समय के साथ जो नहीं चल पाए, वो उनकी अलग स्टोरी है, बट वी आर ग्रोइंग एंड मध्य प्रदेश इज ग्रोइंग इन वेरियस स्केल्स। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे देखें तो वी आर डूइंग वेल, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में। जिस तरह से मैं मंडीदीप में या आईटी पार्क्स में या जिस तरह से अन्य जगहों पर बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत सारी जो लैंड ट्रांजैक्शंस हुए हैं, फैक्ट्रीज का लीज चेंज हुए हैं, वो बाहर के बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है। इंदौर में तो एक मूलभूत परिवर्तन ही आ गया, पूरा शहर ही एक अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण हो गया है। पूरे देश की निगाह इंदौर न्यू डेवलपिंग औद्योगिक शहर के रूप में उभर रहा है। तो मुझे लगता है साइंस आर गुड एंड थिंग्स विल इम्प्रूव। मे बी हम स्लो होंगे, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव साइड। आपको लगता है कि सरकार को कुछ जो पॉलिसीज हैं उद्योगों की, उसको भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है? उसमें भी क्या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको कुछ पॉलिसीज को लेकर भी कभी कोई ग्रजेस रहे हैं क्या? इस बारे में मेरा अनुभव कोई बहुत अधिक नहीं है कि उद्योगपतियों को क्या इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि जो एकल विंडो सिस्टम हम कहते हैं, वो लगातार इंप्रूव हो रहा है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारे बॉटलनेक्स हैं, उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे इश्यूज कई बार आ जाते हैं। सो आई फील दैट कैन बी अ लिटिल बिट, थोड़ा सा अभी भी फैसिलिटेटर में थोड़ा सा कमी आ जाती है। सो दैट्स देयर। बाकी जहाँ तक उद्योगों का प्रश्न है, मैं भी अगर एक बिजनेसमैन से आता हूँ, तो ज़्यादातर उद्योगपति जब इन्वेस्ट करते हैं, जब किसी नए प्रदेश में इन्वेस्ट करते हैं, तो अकेली पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन एक हिस्सा होता है। सरकार पे डिपेंड करके ही वो सारा बिजनेस नहीं चलाते। उनके पास उसके अलावा भी बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस होता है। और मुझे लगता है कि, और लगातार व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन पास्ट फ्यू इयर्स, गवर्नमेंट इज रेडी टू मॉडिफाई द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स। तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हम धीरे धीरे जब उनको परेशानियां, उनको मॉडिफाई करते चलेंगे, तो अब देखिए सर, 100% कुछ नहीं होता, परफेक्ट कुछ नहीं होता, ना मेरी तरफ से ना किसी और की तरफ से। तो सरकार भी इम्प्रूवमेंट की राह पर है, और हमको लगता है कि आने वाले समय में वी विल हैव मच बेटर थिंग्स, मे बी इन डिफरेंट सेगमेंट्स। हम हो सकता है उन क्षेत्रों में आगे बढ़ें जिनमें दूसरे स्टेट अभी पीछे हैं। हम किसी और क्षेत्र में, ITES में शायद आगे बढ़ जाएं, ट्रेनिंग्स में आगे बढ़ जाएं, हम उन क्षेत्रों में आगे बढ़ जाएं जहाँ पर हम दूसरे लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स का काम कर सकते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है कि इंडस्ट्रीज के लोग ये कहते हैं कि जो सब्सिडी होती है सरकार की, वो समय से नहीं मिलती, उसके कारण कई उद्योग धंधों पे असर पड़ता है। तो ये भी एक फाइनेंशियल मैटर भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये इन चीज़ों को भी एड्रेस करना ज़रूरी है सरकार के लिए विद इन द टाइम फ्रेम? इस बारे में मेरा अनुभव थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि मैं सर्विस इंडस्ट्री से आता हूँ। पर हाँ, मैंने सुना है कि सब्सिडी को डिस्पर्स करने के लिए कई बार कुछ केसेस में लेट हो जाता है। जब तक मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वो केसेस की क्या इशू थे, मुझे उस बारे में नहीं आइडिया। जो ये शिकायत करते हैं कि उन्हें सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी और वो क्यों नहीं हुई। बहुत से लोग मैं ऐसे भी जानता हूँ जिनको मिल गई और तुरंत मिल गई, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनको कई बरसों से नहीं मिली। सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन द, जब तक मेरे पास वो ग्राउंड का नहीं पता है, तब तक आई कांट कमेंट। बट यस, बोथ द साइड्स आर देयर आर पीपल हु गॉट इट एंड दे आर डूइंग वेल, एंड देयर आर पीपल हु हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग। सो आई थिंक द इम्प्रूवमेंट इज द ओनली आंसर। ओवरऑल आप ये मानते हैं कि जिस तरह के जो प्रयास कर रही है शिवराज सरकार, वो बेहतर है मध्य प्रदेश में आने वाले कल के लिए? मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी या सरकार या इससे नहीं कहूँगा। एज ए गवर्नमेंट, यस, सारे देश की गवर्नमेंट और हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी बेहतर की ओर है। और उद्योगपति, मुझे ऐसा लगता है, बिजनेसमैन किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, उसको तो अपना उद्योग चलाना होता है। हमारे को किसमें प्रॉफिटेबिलिटी और कहाँ पर बिजनेस बढ़ सकते हैं, हम वही सबसे पहले देखते हैं। किसी सरकार के आने से हम अपने बिजनेस की बैलेंस शीट्स में कोई फर्क नहीं करते।
तो मुझे लगता है प्रयास पर बहुत अच्छे हैं। किसी भी, मैं प्रयासों का हमेशा समर्थक रहा हूँ। अगर प्रयास ईमानदारी से किए जा रहे हैं और एक लक्ष्य को ध्यान रख के करिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें उसका प्रशंसा करनी चाहिए, और उन जो भी प्रयास है उसमें हम किस तरह से सहभागिता कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे प्रदीप करम्बेलकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकारी प्रयास जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए चल रहे हैं वो बेहतर हैं, और उन्हें ये बात भी अच्छी लगती है कि जब सरकार का मुखिया उद्योगपतियों के पास जाता है तब उन्हें ये लगता है कि वाकई इस मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और सरकार की मदद के तौर पर सरकार पीछे खड़ी है।